मैं तो ये कह रहा हूँ हरियाणा पुलिस पूरी तरह से फेल हो रही है। अब तो साथ में क्राइम ब्रांच और सीबीआई जैसी जो संस्थान है उनको भी इस काम में लगा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक किसी भी बात के ऊपर कोई भी भरोसा और यकीन नहीं किया जा सकता। देखिए, सभी को पता है कि एक लड़की जिसका नाम मनीषा होता है, गांव सिंगानी के पास जो है लिचमन ढाणी की रहने वाली होती है और कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन घर पर वापस नहीं लौट पाती। 2 दिन के बाद क्या होता कि मनीषा की लाश मिलती है और वो भी आधी जली और सर कटा हुआ। फिलहाल सूचना पाकर घर वाले मौके पर पहुंचे, लाश की शिनाख्त की गई, फिर मामले की जांच लेकर पुलिस स्टेशन पर लोग यानी कि परिवार वाले पहुंचे। लेकिन जो है पुलिस वालों का साफ तौर पर का कहना क्या था कि आ जाएगी 2 दिन के बाद सर्टिफिकेट लेकर। फिलहाल लगातार जो है ये मामला सुर्खियों के अंदर सोशल मीडिया पे काफ़ी उछल रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम भिवानी का जो डिगांव गाँव है वहाँ पर पहुँचे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रवि आजाद है, उनका क्या कुछ कहना है, इन सभी बातों पर चर्चा करने का काम करेंगे। तो सर एक मिनट, मैं 2 मिनट बात कर। रवि जी क्या कहना चाहेंगे जी, लगातार जैसे ये मुद्दा उछलता जा रहा है, इसमें आखिर यही रहना आप निचोड़ कहाँ पर गलती नजर आ रही है? भाई, निचोड़ तो यही है, दोषियों की गिरफ्तारी हो जाए, पूरी साजिश का खुलासा हो जाए, यही निचोड़ है। और यहाँ कोई प्लाट, दुकान, मकान, जमीन मांगने के लिए तो हम बैठे नहीं। न्याय मांग रहे हैं वो इनके पास है ही नहीं। इसीलिए लगातार आप देख रहे हो कि 4 दिन नेशनल हाईवे के साथ डिगावा में आंदोलन चल रहा है। नौजवानों का जो 24 घंटे का आंदोलन है। यहाँ रात को 12 बजे भी जत्थे आते हैं, यहाँ रात को 2 बजे भी आते हैं, यहाँ सुबह 7 बजे भी आते हैं। तो ये बड़ा मूवमेंट जो है बहन बेटियों की सुरक्षा में, उनके सम्मान में और हमारी इस बहन को न्याय दिलाने के लिए चल रहा है। और ये जब तक चलेगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, लगभग आप ये मान के चलो 50 घंटे इनके पास और बाकी हैं। 50 घंटे में अगर अपराधी सामने नहीं होंगे तो फिर हम पूरी कमेटी बैठ करके और आगे का फैसला लेंगे। फैसला बिल्कुल करा लेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए, 2 दिन पहले क्या हुआ था, जो यहाँ की पंचायत है वो भिवानी के नागरिक अस्पताल में पहुंची थी, वहाँ के एसपी साहब से भी बात की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से जो मामला है मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री क्या करता है कि रात को जो है एसपी को चेंज कर देता है, 5 जो अधिकारी है लोहारू के उनको सस्पेंड करने का काम करे। कितना लोग संतुष्ट हैं इन चीजों से? हम तो 1% भी संतुष्ट नहीं है। एसपी के ट्रांसफर का हमारी मांग ही नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके टर्मिनेशन, मुकदमे की गिरफ्तारी की हमने बात करी थी, वो उनमें से कुछ नहीं हुआ। उनमें से केवल वो सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड का तो मतलब ये है घर की वही काका लिखड़ियां, रात में हटा देंगे, तड़के लगा लेंगे, किससे परमिशन लेके आनी है। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बहन के जो हत्यारोपी हैं उनको कम से कम फांसी का दंड मिले, और दंड तब मिलेगा जब उनकी पहचान होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसकी सुनवाई होगी मामले की। बात करें तो देखिए, जो कॉलेज है जिसमें पढ़ाने के लिए जाते थे या कहीं जो स्कूल है उसमें पढ़ाने के लिए जाते हैं, उस पर जो कॉलेज का स्टाफ है उसके ऊपर अभी तक जो है कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो क्या मानते हैं, कहाँ पर कमी नजर आ रही है? देखिए, हम पुलिस होते तो पुलिस को न्याय देने के लिए क्यों कहते? हम ये कह रहे हैं कि पूरी साजिश का खुलासा और दूध का दूध, पानी का पानी पुलिस कर सकती है, वो किसी निर्दोष को भी ना फंसाए। मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं नहीं, मैं वही बात करूंगा जो एविडेंस के साथ पुलिस बताएगी कि ये हमारे पास तथ्य हैं और ये बात है। बात पे तो उनकी भी भरोसा नहीं करते हम बिना सबूत के। लेकिन पब्लिक में बहुत सारे रूमर, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन जब तक किसी भी बात का पूरा सबूत ना हो तब तक उस बात को कहना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उचित नहीं है। ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है कि वो कहां से गायब हुई, किसने गायब की, कहां उसको रखा गया, किसने मर्डर किया, कैसे किया, क्यों किया, कैसे उसको वहां फेंका। ये सारे सवालों के जवाब पुलिस देगी। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस के पास है। पुलिस इसमें खुलासा करे। हम तो, परिवार भी सहयोग कर रहा है, कमेटी भी सहयोग कर रही है, और हम तो इंतजार कर रहे हैं। लगभग 50 घंटे बचे हैं। आप देखिए, हजारों हजार लोग राजस्थान से लेकर के और पूरे हरियाणा, और मैं ये कह सकता हूं आज के दिन ऐसा, मेरे पास तो मेघालय तक फोन आ रहे हैं।
तमिलनाडु तक फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र तक फोन आ रहे हैं। आप नॉर्थ इंडिया को छोड़ दो, हरियाणा तो अपने घर भर का है, जहाँ पे कैंडल मार्च, बाजार बंद कर रहे हैं, अपने आप जत्थे बना करके नौजवान और हमारी जो माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, वो यहाँ आकर के समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है, ये बहन बेटियों के सम्मान का मुद्दा है। और बहन बेटियों के सम्मान के लिए हमारी जो ये किसान मजदूर कौम है, ये 36 जात का जो हमारा भाईचारा है, इसने पहले भी अपना बलिदान दिया है और आज भी बलिदान देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो ये कहते हैं, न्याय नहीं मिलेगा तब तक, चाहे हमें तो सीधी सीधी बात है, चाहे खून की नदियां बहानी पड़े, चाहे कत्ले आम हो जाए, लेकिन न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। बात करें तो देखिए, जो मनीषा है उसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया था, तो आखिर क्या लगता है कब तक अंतिम संस्कार करेंगे? अंतिम संस्कार मनीषा का? जी जी जी, एक मिनट पूरा कर लूं, 1 मिनट में करना, पूरा कर लूं। तो ये मुद्दे की बात ये है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी दोषियों की, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये पूरी कमेटी का, पूरे गुहांड का, पूरे भाईचारे का, ये सबका सर्वसम्मति का फैसला। देखिए, कमी कहाँ पर नजर आई? अब तक जो है 4-5 दिन बीत चुके हैं, दोषी एक भी हाथ में नहीं आया, तो प्रशासन कहाँ पर ढील बरतने का काम कर रहा है, कहाँ पर कमी रहेगी? मैं तो ये कह रहा हूँ, हरियाणा पुलिस पूरी तरह से फेल हो रही है और पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। अब तो साथ में क्राइम ब्रांच और सीबीआई जैसी जो संस्थान है, उनको भी इस काम में लगा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। कम से कम इतनी शर्म तो मुख्यमंत्री को करके उनको देनी चाहिए। और वो अगर चुल्लू भर पानी में डूब के ना मरे, तो एक बार चुल्लू भर पानी में कम से कम नाक तो जरूर डुबो ले। हरियाणा की नाक कटवा दी उन्होंने। अंतिम सवाल, देखिए, आज सुरुचि चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी, जल से जल करने का काम करे। तो ऐसे में क्या लगता है कब तक? नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने कहा, वो आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक किसी भी बात के ऊपर कोई भी भरोसा और यकीन नहीं किया जा सकता। लोग केवल इसी इंतजार में हैं कि आखिर किसने इस पूरे हत्याकांड को, इस साजिश को अंजाम दिया है। जी। तो देखिए, हमारे साथ है रवि आजाद। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक जो है, जो हत्यारे थे या कहे जिन्होंने मनीषा का कत्ल किया था, उनकी डेड बॉडी को नहर पर डालने का काम किया था, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में। ज्योति कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।